मुक्ति भक्ति के सभी जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को, सभी को साधुवाद। आज का देखिए ये नया चैनल है और इस पे पहला ही भजन डाला गया है। भजन बहुत गहराई का है, उसका अर्थ भी बताएंगे। विषय मन का है और कबीर साहिब की वाणी है, जो संत मदन साहिब ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के प्रति कहा। तो आइए सुनते हैं और एक थोड़ा सा आपको एक ध्यान करा देते हैं। क्यों आपका ध्यान जाएगा? प्रेमी सज्जनों, हमारी आवाज अच्छी नहीं है। क्यों? हमने कभी जीवन में गाया तो कुछ नहीं, बाकी थोड़ा सा इसको गा के सुनाएंगे। सब शब्द है, भजन है, तो गाना तो पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी मधुर आवाज में इसको गा सकते हैं बाद में, बाकी शब्दों पे आपको ध्यान देना है और उसका जो अर्थ बताया जाए उसका ध्यान देना है। ये निर्बल, ये जो निर्बल, जिसका कोई बल ही नहीं है, जो निर्जीव है स्वयं, आज वो मन इतना बलशाली है। लाखों यूट्यूब पे सत्संग है, मन को कैसे काबू करें, कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे मारें, मन को कैसे समझें, तो नाना प्रकार के व्याख्यान हैं। स्क्रीन पे आपने देखा होगा, ये बुजुर्ग जो माता जी हैं, इन्होंने उस मन को साधा। एक मन को ही नहीं, दसों इंद्रियों को भी, और सार सब स्वरूप, जिसको कहते हैं ना निस्वरूप, मैं कौन हूं, इन्होंने जाना। तो इसलिए स्क्रीन पे इनका स्वरूप लगाया। कोई ये ना समझे कि उस स्वरूप को किसने जाना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, लाखों में से किसी बिरले को यह अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब ने जो 6 महीने का मुक्ति का समय दिया है, वो वाकई ही परफेक्ट है और रियल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सच्ची जानकारी है। वो ऐसा हमारे साथ हुआ है, ये कोई और नहीं, हमारी स्वयं की माता जी है। 26 जुलाई 2024 को सीधा सतलोक गमन कर गई। इसलिए हम थोड़ा खुल के बोलते हैं। आइए सुनते हैं। मन मूरख से हम हारे, मन मूरख से हम हारे, सुध बुध चक बक चलत नहीं, कुछ रहत मौन झक मारे। मन मूरख से हम हारे, सुध बुध चक बक चलत नहीं, कछु रहत मौन झक मारे। गुरु मत वचन सुनत तन तमकत, चमकत हाथ पसारे, मन मूरख से हम हारे। पर सुख देख शोक उर आवत, पर दुख आनंद भारे, मन मूरख से हम हारे। पर निंदा और पर कटुलाई, करी कर जन्म बिगारे, मन मूरख से हम हारे। काम क्रोध छल कपट कतरनी, बाहर भेष समारे, मन मूरख से हम हारे। करम क्षमाशील संतोष दया दिल, साधुन दशा विसारे, मन मूरख से हम हारे। करम काल को रचना वेरी, विषम वार ले भारे, मन मूरख से हम हारे। महिमा गुरु मंगल मूरत की, कहत वार नहीं पारे, मन मूरख से हम हारे।
हारे। देत सिखावन होती अपावन, बूढ़े अगम जल धारे। मन मूरख से हम हारे, मदन जात दुख त्रिविध ताप, जब निर्मल दृष्टि निहारे। मन मूरख से हम हारे। तो प्रेमी सज्जनों, ये था मन के ऊपर मदन साहिब संत हुए थे, जिनके हृदय में स्वयं कबीर साहिब प्रकट हुए थे। वैसे ही प्रकट हमारी माता जी के हृदय में प्रकट होकर वह सत्य स्वरूप उनको लखाया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमारे और भी चैनल हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या चिढ़ हो जाती है, हमारे चैनलों को बंद करा देते हैं। लेकिन हमने भी बीड़ा उठाया है, जब तक सतगुरु कबीर साहिब के वानियों को पूरा नहीं सुना देते, आप बंद कराते जाइए, हम खोलते जाएंगे। तो यहां पे मन को समझाने की बात की है, मन कैसे कैसे चाल करता है हमारे साथ में। देखो, आज तक तो किसी को यही पता नहीं है मन का निवास कहां है, ये मन कहां पर बैठ के हमसे पुण्य और पाप कराता है। संक्षिप्त में बताना चाहते हैं, ये बीजक का शब्द है। मन का जो विवरण सतगुरु कबीर साहब ने दिया है, मन, देखो हम सतगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं, कोई ये ना सोचे कि फलाने का होगा फलाने का होगा। क्यों, जहां कबीर साहब का नाम आता है ना, वहां पे संत रामपाल जी को जोड़ दिया जाता है। हम उनके शिष्य नहीं हैं। सतगुरु कबीर साहब ही हमारे परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कराने वाले, वही हमारे गुरु हैं, सतगुरु हैं, और हम उनके टूटे फूटे जैसे भी हैं, वो शिष्य हैं। तो यहां पे कह रहे मन मूर्ख से हमारे। देखो मन, ये इसको मूर्ख क्यों कहा गया? क्यों, इसमें अपनी अकल बुद्धि है ही नहीं। कहते हैं इसमें अपनी अकल बुद्धि नहीं है। इंद्रियां जो रस चाहती हैं वो मन को टारगेट करती हैं, मन बुद्धि को टारगेट करता है, बुद्धि हमसे वो काम करा देती है, सूरत को टारगेट कर देती है, बार बार उस चीज पे फोकस करती है, आखिर वो उस कर्म को कर ही बैठते हैं। तो ये मन मूर्ख है, ये बलहीन है, ये जड़ है, सत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य है और बलशाली क्यों प्रतीत होता है? क्यों, इसने आत्मा की सूरत को अपने कब्जे में ले रखा है। बस इतना ही फर्क है। कह रहे हैं सुध बुध चकबक चलत नहीं, कुछ रहत मौन झक मारे। कह रहे हैं मेरी बुद्धि, चतुराई, सूझ बूझ और विवेक का कोई बस नहीं चलता है, कुछ इसके सामने बस नहीं चलता है, तो रहत मौन झक मारे। अब क्या करें, जब कुछ भी वश में आता ही नहीं है, तो कई लोग मौन धारण करके अपना झक मार के बैठ जाते हैं, वो मौन धारण ही कर लेते हैं। लेकिन मौन धारण करने से काम तो बनने वाला नहीं है। आगे कह रहे गुरु मत बचन सुनत तन तमकत चमकत हाथ पसारे। कह रहे गुरु के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हाँ झूठे वचनों को तो खूब सुनने के लिए तैयार है। आप आज देख लीजिए, वर्तमान में कोई पर्ची बनाने वाला बाबा है, एक बागेश्वर धाम के ही थे धीरेन्द्र शास्त्री, अब तो बहुत हो गए पर्ची बनाने वाले। कोई जल से सारे दुखों को, चलो छोड़ो, ये सब आपको पता है। देखो जो जैसा भी बाबा है उसके पास में लाखों में भीड़ है। क्यों? मन यही चाहता है आप ऐसे ही भटकते रहो, और तेजी से जो मौत आ रही है उसका इस आत्मा की सूरत को भान ना हो, बिल्कुल जानकारी नहीं हो, इसी में फंसा रहे, बस काम खत्म। अगर गुरु के वचनों, अगर कहीं सच्चे वचन सुनाए जाते हैं तो कोई नहीं टिकता है, वहां ये टिकने ही नहीं देता है।
सतगुरु कबीर साहब ने तो यही तो कहा है, मेरे सत्य वचनों को कोई नहीं सुनता है, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे घरपतिया में, सब झूठे झूठे के साथ में। और यहां पे भी वही बात की है, गुरु मत वचन सुनत तन तम का, ओ शरीर तम तम आ जाता है। आज किसी के लिए कह दो आपका गुरु झूठा है, वो आपका सत्य है, ज्ञान नहीं है, गुरु को गुस्सा नहीं आएगा, अरे हमको इतना गुस्सा आ जाएगा। और आज देख भी रहे हैं, लड़ मड़ रहे हैं सब। चमकत हाथ पसारे, कुछ नहीं है, सब ऐसे जाएंगे। सुख देख शोक, सुख पर सुख देख शोक उरावत, कह रहे दूसरों को सुखों को देख के इतना ये मन दुखी हो जाए पूछो मत। पर दुख आनंद भारे, हाँ दूसरे को दुख प्राप्त है, हम सुखी हैं, तो फिर आनंद की कमी नहीं है, ये मन की वृत्ति है। पर निंदा और पर निंदा और पे कटुलाई कर कर जन्म बिगाड़े, कह रहे पर निंदा पे बहुत खुश होता है, दिन रात कुछ भी कितनी भी निंदा चुगली करा लीजिए, कह रहे ये इसके द्वारा हमारा जन्म बिगड़ता है, हम 84 में ही जाते हैं। काम क्रोध छल कपट कतरनी बार भेषधारे, कह रहे बाहर हम वेशभूषा बना लें, साधु बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, महात्मा बन जाएं, प्रवचन करने लग जाएं, हमें सत्य का हमारे अंतकरण में सत्य नहीं है, वो छल बल कटु कतरनी भरी पड़ी है, क्या होगा? बाहर वेश संवारे, तो बाहर के वेश से कुछ नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने एक जी का खुलासा भी कर दिया है कोई जो राम को नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह लखावे। सत्य यह बताया जाता, वस्तु अगोचर मोह लखा है, क्या है वो वस्तु जिसको कबीर साहब दिखाने की बात कर रहे हैं? शब्द तो लंबा है, इतना थोड़ा सा इसमें एक कड़ी और जोड़ देते हैं, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। ये सब ऊपर का वाचक ज्ञान है, इसको कितने ही सुनते रहियो। कबीर साहब ने तो इनको लबरी कहा है। सुबह पाठ करते हैं, शाम को पाठ करते हैं, इनको कबीर साहब ने लबरी कहा है। लबरा वो होता जो बोलता ही रहता है, जैसे कि हम भी बोल रहे हैं वैसे। तो ऊपर की बातें हैं, कह रहे असली सुख वो जीव आत्मा पाएगी, ऊपर की मोह बात ने भावे छोड़ दो, देखे गावे तो सुख पावे। देखने की बात है यहां पे अपना निस्वरूप। अब ये नया चैनल है, इस पे आगे आगे अब ऐसे ही वीडियो आएंगे, वीडियो के माध्यम से सत्संग आएंगे। आप कोई भी सवाल करिए, आपका रियल जानकारी आपको दी जाएगी। मानना नहीं मानना वो आपका मन है, आपके विचार हैं, आपका स्वभाव है। आगे कहते हैं काम किरो, हाँ क्षमाशील संतोष दया दिल साधुन दशा विसारे। एक कह रहे हे जीव आत्मा, तेरे पास में क्षमाशील संतोष दया दिल, ये तो सतगुरु का साज है, आप इनको ग्रहण करिए, पर ये ग्रहण होते नहीं है। ये सद्गुण तो ऐसे भाग जाते हैं, क्यों? विषय विकारों की हमारे अंदर तो एक उमड़ा भरा पड़ा है, तो ये सद्गुण कहां से आएंगे? जन्म ही बिगड़ता है फिर हमारा, क्यों? विषय विकार भरे हुए हैं। कर्म काल को रची नाबरी विषम भार ले भारे, कह रहे कर्म काल पुण्य पापों के कर्म जाल में तुमने अपनी नाप बना ली है, और विषय विकारों से कमाया हुआ धन पाप उसमें भरा हुआ है, तो कैसे पार होगे भैया? देत सिकावत होत अपावन बूढ़े अगम जलधारे, कह रहे हैं अगर कोई सत्य ज्ञान आपको बताता भी है तो आप सुनते ही नहीं हो। बूढ़े जलधारे, अंत में बूढ़े, अंत में जब शरीर छोड़ के जाओगे किसको दोष दोगे? सारा जन्म गया बेकार। महिमा गुरु मंगल मूरत की कहत वार नहीं पारे, कितनी अच्छी वाणी है। महिमा गुरु मंगल मूरत की,
सतगुरु की महिमा हम पे गाई नहीं जाती है, क्यों? हमारे अंदर सत्यता है ही नहीं। और वो मंगल जिससे आत्मा का मंगल होगा, उस मूर्त का तो पता ही नहीं है किसी को, क्या है, किससे मुक्ति होगी। और सतगुरु ने तो सीधा सा स्पष्टी कर दिया है, जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनते मुक्ति ना होए, कोटि नाम संसार में ताते मुकत ना होए। बहुत जी का साहिब ने कहा बीजक सुन लोगे तो फिर तो आप निकल ही जाओगे, अज्ञान आपके अंदर रहेगा ही नहीं। जैसे सूर्य निकलता है ना, अंधकार गायब हो जाता है, बीजक सुनने से ऐसे ही अज्ञान लुप्त हो जाएगा। आगे, मदन जात दुख तिरबित ताप, जब निर्मल दृष्टि निहारे। अब यहां पे भी आगे, जब निर्मल दृष्टि निहारे, जब उस आत्म स्वरूप, जो आत्म स्वरूप का परिचय ज्ञान हो जाता है, वो सतगुरु के द्वारा होता है। इस भूल में मत रहना गुरु के द्वारा होता है, नहीं, सतगुरु कबीर के द्वारा ही होता है, उनके अलावा किसी के द्वारा नहीं होता। वो कह रहे त्रिविध तापों से वो जीव बचता हुआ सतलोक गमन करता है। त्रिविध ताप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक। बड़े से बड़ा ज्ञानी, महात्मा, ऋषि, पैगंबर कोई भी है, त्रितापों से नहीं बच सकता। जिसने सतगुरु कबीर की दृढ़ उपदेश को दृढ़ कर लिया अपने अंदर, वो त्रितापों से बच जाता है और हंसते हुए सतलोक वह आत्मा जाती है। तो आज इतना ही। अगर आप को अच्छा लगा है, ये नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जो भी सत्संग हम डालें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। देखो, ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, देव दुर्लभ तन है, नर नारायणी देह है, ये दोबारा प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना इसी जन्म में कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमारा उद्धार हो सके। सतनाम साहिब बंदगी। चैनल का नाम आपको पता ही है, ब्रज सत्संग रियल इंफॉर्मेशन।